रजत जयंती समारोह है। संत हमेशा इस समाज को मार्गदर्शन देते हैं। वो मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने ये चर्चा भी की है कि कैसे समाज का उद्धार किया जाए, कैसे समाज को नई दिशाएं दिखाई जाएं और कैसे सनातन को सुरक्षित किया जाए। हम लोगों ने यही बात यहाँ रखी है कि हम सब चाहते हैं कि सनातन और सनातनी दोनों सुरक्षित रहें, पूजा पद्धति सुरक्षित रहे, वैदिक पौराणिक पद्धति सुरक्षित रहे, हमारे मंदिरों पर किसी का कब्जा न हो, हमारे मंदिर सुरक्षित रहें। और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ भी अनेक संतों ने ये आग्रह किया है कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो और सभी नेता, जितनी भी पार्टियों के लीडर्स हैं, वो सब हमारा साथ दें। इसमें इससे मुंह न मोड़े। अब तो कुछ मौलवियों ने भी कह दिया है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। जो ऑलवेज हमारे धर्म का विरोध करते थे, उन लोगों ने भी कहा कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो जब मौलवी कह सकते हैं तो नेता क्यों नहीं। धन्यवाद। और इस मंच पे एक से एक महान विभूति बैठी हुई है। पूज्य अध्यक्ष महोदय विराजमान है। आप अध्यक्ष महोदय उस दिन थे संसद में और आपने सबसे पहला उद्बोधन आपने किया कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए और इतना अच्छा लगा। और उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि ये मैसेज कहीं रुका हो, ये मैसेज वर्ल्ड वाइज गया कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। पूज्य सुधांशु जी महाराज विराजमान है, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से एक से इतने सत्संग समारोह किए कि हम गिन नहीं सकते, लोगों को मार्गदर्शन दिया। पूज्य कल की पीठाधीश्वर महाराज बैठे, मैं इनको अभी इस मंच के बाद में बताऊंगा कुछ। इनको भी आना था, फोटो हमने इनका भी लगाया था, लेकिन इनकी व्यस्तता रही होगी और अभी मेरे साथ कथा में जाएंगे। इन्होंने भी हमारे धर्म के प्रति जो कार्य किए हैं वो अद्भुत कार्य किए हैं। लोकेश मुनि जी वहां थे, डबल किशोर दास महाराज वहां थे। खैर मैं अब एक एक नाम लूंगा तो अपनी चाहूंगा कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। संतों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ये बात निश्चित है कि संतों के आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं है। आपका आशीर्वाद होगा तो सनातन बोर्ड बन के रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक बात बताइए, जब वक्फ बोर्ड बना, किसी ने हमसे पूछा कि वक्फ बोर्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अब तो मौलवियों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। और देखो देश के नेता अभी भी नहीं कह रहे कि सनातन बोर्ड होना चाहिए है? नहीं बोलेंगे, हौलर बोलना पड़ेगा। अगर सनातन बोर्ड है तो सनातन बचेगा, इसमें संशय नहीं। हमारी रामायण जला दी जाती है, हम चुप रहते हैं। हमारे भगवान को काल्पनिक कहा जाता है, हम चुप रहते हैं। हमारे देवी देवताओं के मंदिर में जो छवियां हैं उन्हें तोड़ दी जाती है, हम चुप रहते हैं। हमारे भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी खिला दी जाती है और हम चुप रहते हैं। कितना सेंसिटिव होना चाहिए हमको, आप कृपा करके बताइए। क्या इतना सेंसिटिव होना जायज है? कोई हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करे, हम सेंसिटिव? हमारी बहन के पैर में रस्सी बांध के कोई खींचे सड़क पे, हम चुप रहे? सेंसिटिव? हमारे मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरों को, चित्रों को, मूर्तियों को तोड़ दे और हम सेंसिटिव, हम चुप रहे? मेरे भाई बहन, आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जरूरत से ज्यादा सहनशीलता नहीं होती, कायरता होती है। और हम अगर कायर हैं तो मौन रहे। एक और बात बता दें, सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। सरकारों का निर्माण हम करते हैं, वोटर्स करते हैं, हमारा निर्माण सरकार नहीं करती। आप सबको ये बात समझना होगा, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमें हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित चाहिए, हमें हमारे मंदिर सुरक्षित चाहिए। 3 लाख करोड़ प्लस मंदिरों में भेंट आती है, कितनी? कल्पना करके देखो। अगर उनका सही उपयोग हमारे लोगों के लिए, उत्थान के लिए, सनातन लोगों के उत्थान के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए कर दिया गया होता, तो क्या आज हम यहीं खड़े होते जहां आज हैं? जाके देखो स्कूल और यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चों का चरित्र क्या है, नशे के आदि हैं, फिल्मों में बैठे हैं बच्चे, हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं बच्चे। ये चारित्रिक पतन किसने कराया? मैं काले की एजुकेशन ने कराया। ये संत मंडल, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आपके चरणों में गिर के, जैसे भरत जी महाराज ने राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया था, लपट की वहां
वैसे मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आने वाले इस सनातनी जगत को बचा लो। अगर हम लोगों ने स्टेप नहीं उठाया, जगत नहीं बचेगा, सनातन नहीं बचेगा, संस्कार नहीं बचेगा। ये मेरा नहीं, हम सबका है। सनातन बोर्ड बना के ही दम लेना चाहिए अगर हम अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो। इतना बड़ा धर्म हो गया महाराज जी। मंगलवार वाले दिन, ये हिंदू धर्म है हमारा, मंगलवार वाले दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते और बाकी के 6 दिन कुछ भी नहीं छोड़ते। आप सब मेरी बात से वाकिफ होंगे, हमारे भक्त सब ऐसे ही आ रहे हैं आजकल हमारे पास। ये धर्म, ये धर्म, इसे धर्म कहेंगे? इसे सनातन बोर्ड के माध्यम से पुराना संस्कारों को जीवित किया जा सकता है। हमारी वो एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारे बच्चे संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी बोले, हिंदी में धराधर जवाब दें और अपने बच्चों, अपने परिवार को टूटने की बजाय उन्हें जोड़कर चले, तब जानो कि हमारी संस्कृति जिंदा है। आज घर में संस्कृति मरी हुई है और उसे अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ संत बचा सकते हैं, सिर्फ संत बचा सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह, आप इसमें जहां भी बोले सनातन को बचाने के लिए, न पद चाहते, संत क्या चाहते हैं? न पद चाहते हैं, न प्रतिष्ठान चाहते हैं, ये तो बस सुरक्षित एक हिंदुस्तान चाहते हैं बस। और एक एक संत से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग जुड़े हैं। आशा तो यही है कि जब हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मुझे लगता है साल भर भी नहीं होगी, सनातन बोर्ड बनेगा और वक्फ बोर्ड सियावर रामचंद्र